हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है। देखो, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए जब आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद जब चेंज इन पीएल रेशियो देखेंगे, वहां से आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जब चेंज इन पीएसआर रेशियो के अंदर देखते हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सभी चैप्टर्स में आप देखते हैं तो लगभग इन सभी चैप्टर्स में डब्ल्यूसीआर का जो ट्रीटमेंट होता है वो लगभग आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जाते हैं तो डिसोल्यूशन चैप्टर में आपको डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट इन सभी चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने माइंडसेट को, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि डब्ल्यूसीआर का जो ट्रीटमेंट है वो चैप्टर टू चैप्टर क्या होगा, वैरी करता रहेगा, अलग अलग होता रहेगा। तो आज हम जिस डब्ल्यूसीआर को पढ़ने वाले हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज जो हम डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, ये डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं किसके लिए, तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सभी चैप्टर्स के लिए हम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को देखने वाले हैं। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है ये तो ठीक है, हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम आखिर पहले ये तो समझ लेना कि डब्ल्यूसीआर होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते किसको है। देखो, सिंपल सी बात यह है, सिंपल और साधारण सी बात यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर आप कहोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है तो ध्यान रखिएगा, एक फर्म को जैसे ही प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से कुछ पैसा वो सेव करके रखती है। किसके लिए, तो अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। और जो पैसा प्रॉफिट में सेव करके रखा गया, क्यों रखा गया, अपने वर्कर्स के लिए रखा गया। क्यों, ताकि कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक, बहुत ज्यादा चांसेस है कि फर्म है, वर्कर्स हैं, तो रिस्क काफी ज्यादा है। अगर किसी वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई संभावित दुर्घटना हो गई, तो ऐसे में उनके ट्रीटमेंट पर उनको कंपनसेट करने के लिए फर्म पैसा लाएगा कहां से, इसलिए प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाकर पहले से ही रख लिया जाता है ताकि भविष्य में, इन फ्यूचर, अगर मेरे किसी भी वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट हो तो इस पैसे से उसकी क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन की जाएगी, जिस पैसे को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। उम्मीद है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है ये हम समझ गए। देखो, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहा गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट, फर्म की प्रॉफिट से, ये तो अभी हमने समझा ही, टू मीट द पॉसिबल लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज। कहा गया आपसे कि जो पॉसिबल लाइबिलिटीज है, यानी कहने का मतलब यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब यह नहीं होता है कि जो मेरा लाइबिलिटी है वो क्रिएट होगा ही होगा, यानी मुझे पे करना ही करना है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यह पॉसिबल लाइबिलिटीज के लिए रखा जाता है। क्यों, हमने कहा ना अभी कि वर्कर्स के साथ इट में भी अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए हम पैसा बचा के रखते हैं, जिसे हम डब्ल्यूसीआर कहते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो ही जाए, तो इसलिए कहा गया कि पॉसिबल लाइबिलिटी, यानी फर्म की प्रॉफिट में से पैसा बचाकर हमने रखा था। क्यों रखा था, ताकि जो पॉसिबल लाइबिलिटीज है उनका कहीं ना कहीं कंपनसेशन पे करने में एम्प्लॉइज को, हमको उससे मदद मिलेगा। कहा गया इफ इट इज अराइज, ये क्रिएट हो भी सकता है और ये क्लेम अराइज नहीं भी हो सकता है। अब नहीं भी हो सकता है, क्लेम हो भी सकता है, क्लेम ज्यादा भी हो सकता है। कंडीशंस तो बहुत सारे हैं ना, और इन्हीं कंडीशंस को लेकर तो हमारे पास डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट है। चलिए देखते हैं अब हम, यानी अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, कहते किसको है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी अभी तक हम ये समझ चुके कि फर्म की प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाकर रख लिया जाता है। क्यों,
ताकि हमारे वर्कर के साथ अगर इट में बी इन फ्यूचर कोई अनसर्टेनिटीज हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसे या उसकी फैमिली को कंपनसेट करने में इस पैसे का हम यूज करेंगे, जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी जिसे हम WCR के नाम से जानते हैं। अब WCR हमारे लिए क्या है? तो ऑब्वियसली WCR आपको बैलेंस शीट में, जब भी आप WCR को देखोगे तो WCR आपको कहां मिलेगा? तो बैलेंस शीट का ये वाला साइड हम सबको पता है कैपिटल एंड लायबिलिटी होती है, और इस साइड को आप असेट करते हो और इसे आप, है ना, रुपीस। यानी WCR जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो WCR आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि WCR हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हम क्लास 11 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिपेंड करता है इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कि आपके क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। ध्यान रखना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट से जो पैसा बचाकर रखा है अपने वर्कर्स के लिए, वो आपको बैलेंस शीट यानी ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहां दिखेगा। यानी ये आपका क्वेश्चन होगा, आपके ओल्ड बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में ये शो हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड में WCR में पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट से हमने अपने वर्कर्स के लिए ये वो अमाउंट है जो हमने सेव करके रखा था। क्लियर हो गया? और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां आपको लिखा रहेगा कि क्लेम कितने का हुआ, है ना। यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपने रखा था, जरूरी नहीं कि इतना क्लेम हो जाए, जरूरी नहीं कि इतना ही क्लेम होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने जोड़ा कितना वो आपको यहां दिखेगा, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां आपको क्या शो होगा? तो उसका क्लेम शो होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे चल के हम टॉपिक अभी शुरुआत कर सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कितने सारे केसेस होते हैं। केस नंबर 1 कहता है आपसे कि व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम पर हमने पैसा तो रखा है। सपोज करो कि यही आपका क्वेश्चन है, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम पर प्रॉफिट में से 20,000 रुपीज निकाल कर रखा तो था, लेकिन उसमें क्लेम क्या हुआ है? तो कोई भी क्लेम हुआ ही नहीं। यानी हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी का इतना अच्छा ख्याल रखा कि किसी वर्कर ने कुछ भी इस साल क्लेम किया ही नहीं। ऑब्वियसली जब आपके फर्म के ऊपर कोई क्लेम हुआ ही नहीं, तो जो पैसा 20,000 रुपीज है फर्म की प्रॉफिट में से, आप उस पैसे को पार्टनर के बीच क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? तो ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसके बीच में आप इस WCR के पैसे को डायरेक्टली क्या कीजिएगा? डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा वो भी आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कि आप इसको पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डायरेक्टली क्या करोगे? बांट लोगे। सपोज करो किसी फर्म में ABC पार्टनर है, अगर ABC पार्टनर है ना किसी फर्म में, तो इसका मतलब कि इस WCR को अगर हम पार्टनर्स के बीच बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल बनाते समय लिखना यहाँ पे WCR बाई में, और इन सभी को, इस 20,000 को इन तीनों पार्टनर के बीच क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ऐसे में आप देखोगे कि इसकी एंट्री क्या हुई है? तो WCR बाई है, मतलब WCR अकाउंट डेबिट टू ABC। यानी जब हम इसके जर्नल करने की कोशिश करेंगे तो इसका जर्नल हमारे पास से क्या हो गया? WCR अकाउंट डेबिट हो गया और टू AB और C। ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपका जो पार्टनर का नाम होगा आपके क्वेश्चन में XYZ ABC रमेश दिनेश गणेश कुछ भी होगा, तो आप उसका नाम मेंशन करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंशन मत कर देना। तो हमारा एंट्री क्या हो गया? WCR अकाउंट डेबिट टू ABC। WCR अकाउंट हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी केस हो,
है ना, क्लेम कम हो ज्यादा हो केस कुछ भी हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतने से डेबिट होगा, है ना, जितना कि आपके ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो WCR शो हो रहा है। तो ध्यान रखना इस बात को कि ये WCR डेबिट होगा, कितने से होगा, तो जो आपके बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट है, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट में से पैसा आपने जोड़ कर रखा था, किसी भी सिचुएशन में जो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट होगा WCR उतने रुपए से डेबिट होगा, चाहे क्लेम कम हो ज्यादा हो क्लेम ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा पहला केस है जो क्लियर हो गया। इन्हीं चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको हमारे अगले पेज पर मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि इन दिस सिचुएशन, यानी अगर कोई क्लेम हुआ ही नहीं तो उस केस में कहा गया इन दिस सिचुएशन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम सीधे सीधे उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग इन द नेचर ऑफ फ्री रिजर्व। मतलब क्या मानते हुए आप उसको बांटते हो, तो जो प्रॉफिट से पैसा आपने बचाकर रखा अब वो फ्री रिजर्व है, यानी उस पैसे का यूज हुआ ही नहीं, तो ऐसे में उस पैसे को फ्री रिजर्व मानते हुए उस पैसे को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसे में जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, तो इस केस में जर्नल एंट्री आपसे कहा गया कि क्या होता है, तो WCR अकाउंट डेबिट होगा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहां पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे अगर A, B और C है तो आप उसका नाम मेंशन करोगे और जो भी उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस जो WCR का पैसा डेबिट है उन सभी के बीच में आप उसको क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर आपका कंडीशन नंबर 1 और केस नंबर 1 हो गया। आइए देखते हैं हमारा केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 आपसे कहता है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट है, ये थोड़ा सा एरर है, ये एग्जिस्ट हो गया है ना। व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, यानी केस 2 हमारा कहता है अभी तो कोई क्लेम ही नहीं था, अब कहता है कि जी क्लेम हो चुका है। तो जरा देखिए और जरा सोचिए कि आपके बैलेंस शीट में आपने सपोज करो कि WCR के नाम से 20,000 रुपीज रिजर्व करके रखा था, तो प्रॉफिट से पैसा आपने बचाकर कितना रखा था, 20,000, 20,000 रुपीज। और एडिशनल में जब आप जाओगे तो एडिशनल में आपको यहां पर क्लेम दिया रहेगा, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा। अब देखिए सिचुएशन क्या होता है, केस नंबर 2 आपसे कहता है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, यानी अभी केस 1 में क्लेम नहीं किया गया था और केस 2 में कहता है आपसे क्लेम किया गया है। अगर क्लेम किया गया वर्कमैन कंपनसेशन के लिए तो उस केस में अकाउंट खुलता है, ध्यान रखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट खोलोगे आप, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि इसमें कितने सारे कंडीशंस हो सकते हैं, यानी अगर क्लेम हुआ है ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर क्लेम किया गया है तो कहीं ना कहीं क्लेम के बहुत सारे केसेस होंगे। तो केस नंबर 1 आपसे ये हो सकता है कि क्लेम का अमाउंट एग्जैक्टली उतना ही हो जितना पैसा आपने जोड़ कर रखा है, यानी क्लेम का केस नंबर 1 हो सकता है कि आपने 20,000 रुपीज अगर पैसा बचा कर रखा था तो क्लेम का अमाउंट क्या हो जाए, बिल्कुल उतना ही हो जाए जितना आपने पैसा बचा के रखा था। ऐसा भी देखो हो सकता है कि क्लेम का अमाउंट आपके कंपनसेशन के अमाउंट से क्या हो जाए, कम, यानी 20,000 आपने बचा कर रखा था, हो सकता है कि 18,000 का क्लेम वर्कर्स ने किया। क्या करोगे इन सभी केसेस में? ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 आपने बचा कर रखा था और क्लेम जो है वो 25,000 25,000 का हो गया, यानी ये सारे क्या हो सकते हैं, क्लेम हो सकते हैं। तो अब इस केसेस में आप क्या करोगे, जरा सोचो। 20,000 का पैसा हमने जोड़ रखा था, 20,000 का क्लेम हुआ, दैट मीन्स पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा पैसा क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या हुआ, 20,000 हमने बचा कर रखा था, उसमें से 80,000 का क्लेम हुआ, तो इसका मतलब है कि 2,000 रुपीज जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है, इस पैसे को क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे, पार्टनर्स के बीच इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, क्लेम अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने 20 रखा और क्लेम कितना हो गया, 25,000 हो गया, दैट मीन्स कि 5,000 रुपीज ये मेरा सरप्लस क्लेम हो रहा है, और सरप्लस क्लेम के लिए याद रखिएगा हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ये जो 5,000 रुपीज का सरप्लस लॉस है, ये सारे पार्टनर्स मिलकर ओल्ड रेशियो में इस पैसे को बेयर करेंगे। यानी कुल मिलाकर केस तो आपको यूं ही समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा केस नंबर 2 अब आपसे क्या कहता है। केस नंबर 2 में जैसे ही आप जाओगे, केस नंबर 2 आपसे कहता है कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन है ना क्लेम वाज एग्जिस्ट, अगर है तो उस केस में देखिए क्या कंडीशंस कहता है आपसे कि इन दिस सिचुएशन treatment of workman compensation claim will be depend on the amount of liability, यानी workman compensation reserve का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि वर्कर्स की तरफ से क्लेम कितना किया गया है। अभी तो हमने समझा ना पहले ही, तो कहता है अगेंस्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलिए देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। कहता आपसे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज एज फॉलो, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है इन सभी केसेस में, जैसा कि हमने अभी पहले ही पढ़ लिया है। देखो क्या कहा गया, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी आपके बैलेंस शीट में, अगर आपके बैलेंस शीट में WCR का अमाउंट 20,000 है और क्लेम इज इक्वल टू भी कितना है, 20,000 है, दैट मीन्स कि आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं कि आप पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ये जो WCR का पैसा है आप उसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और पार्टनर के बीच कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। केस नंबर 2 में आओगे आप, जैसे ही क्या कहा गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी अगर आपके बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज का WCR पड़ा हुआ है, तो जो क्लेम का अमाउंट है निश्चित तौर पर 20 से क्या है, कम है। तो सपोज करो हम 18,000 रख लेते हैं, तो इसका मतलब कि WCR का पैसा क्लेम 20,000 लेकिन क्लेम कितने का है, 18,000 का। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो WCR का पैसा है WCR में से 18,000 रुपीज क्लेम अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कितना करोगे, 18, यानी 20 में से 18 आप ट्रांसफर कर दो क्लेम अकाउंट में, और जो 2,000 रुपीज सरप्लस बच जाएगा इस पैसे को पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब जैसे ही हम केस नंबर 3 पर आते हैं, तो देखिए केस नंबर 3 कहा गया आपसे कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द कंपनसेशन रिजर्व, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बैलेंस शीट में WCR के नाम पर 20,000 अगर है तो उस पर क्लेम कितना हुआ है, तो 25,000 का क्लेम हो गया है। तो क्या कहा हमने कि WCR में जो 20,000 था उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में पूरा का पूरा 20,000 ट्रांसफर कर दीजिए, और जो रेस्ट डिफिशियंसी हो रही है 5,000 रुपीज की, उसको पार्टनर मिलकर बेयर करेगा। लेकिन कैसे करेगा, डायरेक्टली नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू वो 5,000 रुपीज जो है वो बेयर करेगा। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ये 3 अलग अलग कंडीशंस है। अगर आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना नोट्स तैयार करने के लिए। चलिए देखते हैं अब हमारा आगे का कि इसमें ट्रीटमेंट इन सभी केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो सबसे फर्स्ट लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी हमने पहले ही कहा था कि अगर आप एक बैलेंस शीट बना रहे हो
अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो और इस बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम पर अगर आपके पास 20,000 रुपीज है और एडिशनल में गए तो उस केस में क्लेम भी हुआ है कितने का, 20,000 रुपीज का। तो ऐसी विशेष स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास एक भी पैसा सरप्लस नहीं बचता है। तो इस केस में हम WCR को WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और हमारा एंट्री जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि ये जो हमारा WCR है बैलेंस शीट के अंदर अभी शो हो रहा है, यानी ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। जब भी इसको ट्रीट करोगे किसी भी केसेस में तो आप उसको उतने से डेबिट कर लीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है और उसे राइट ऑफ करने के लिए हम हमेशा हर हाल में क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। कितने अमाउंट से, फुल अमाउंट से, किसी भी केस में। ये जो आप क्लेम का अमाउंट देख रहे हो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ट्रीटमेंट कहां करोगे, तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो नई वाले बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करोगे। इन फ्यूचर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनाओगे आगे के चैप्टर्स में, तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट जो है वो होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा लायबिलिटी घट गया, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ये क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया। बस आप ये ट्रीटमेंट करोगे। देखो तो एंट्रीज आपको क्या मिल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा। तो इन्हीं चीजों को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखो केस नंबर 2 इसका कहता है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी आपके बैलेंस शीट में WCR जो है वो 20,000 है, लेकिन जो क्लेम का पैसा है वो इससे कम है। सपोज करो 18,000 का है। हमने अभी पढ़ा ना कि अगर पैसा हमने बचा कर रखा था 20,000 और क्लेम अगर 18,000 का हुआ है, इसका मतलब कि जो 2,000 रुपीज हमारे पास सरप्लस निकल रहा है, हम सब उस पैसे को क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस पैसे को हम पार्टनर्स के बीच उसको क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस पैसे को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट अप टू द क्लेम अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट फ्रॉम द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू मीट द क्लेम लायबिलिटी, एंड बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां एंट्रीज में थोड़ी बहुत गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप चेक कर लोगे तो हमने अभी ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करोगे कितने से, तो 20,000 से। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने से लिखोगे, 18,000 से, और जो रेस्ट 2,000 रुपीज रह जाएगा उसको आप क्या करोगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के बीच उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पार्टनर का नाम ABC XYZ जो भी होगा उसके नाम से आप उसको अलग अलग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्रेडिट करोगे। उम्मीद है ये केस 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब कंडीशन कहता है आपसे, when workman compensation claim is more than the amount of workman compensation reserve, यानी आपके बैलेंस शीट के अंदर अगर WCR का पैसा 20,000 रुपीज है, लेकिन जो क्लेम है वो मोर देन WCR हो गया, 25, 26, 28 कुछ भी हो गया, तो ऐसे में हमने अभी पढ़ा था कि इस WCR को आप डेबिट करोगे इतने ही अमाउंट से, और क्लेम अमाउंट को यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे इतने ही अमाउंट से। जो बैलेंस अमाउंट आपके पास रह जाता है, जो रेस्ट अमाउंट आपके पास रह जाएगा, उस पैसे को आखिर क्या किया जाए, तो उस पैसे को ध्यान रखिएगा, हम उस पैसे को रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उस पैसे को हम एडजस्ट कर देंगे।
एंट्री क्या होगा, देखो क्या कहता है, इन सच केस द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ क्लेम इज एक्सेस ऑफ रिजर्व, क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, the amount of excess of reserve is debited to revaluation account and account because it is a loss to be borne by the partners in their old profit sharing ratio। उस पैसे को हम बांट लेंगे, कहीं ना कहीं अगर सरप्लस लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस सरप्लस लॉस को बेयर करेंगे। कैसे करोगे भाई, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डेबिट करेंगे हर हाल में। कितने से डेबिट करोगे, तो सेम 20,000 रुपीज से ही डेबिट करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो गया, तो 25,000 का हो गया। ऐसे में जो 5,000 रुपीज का आपको लॉस लग रहा है, उस लॉस को आप डायरेक्टली बेयर कहां से करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। क्यों, ताकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो यही रिवैल्यूएशन डेबिट से क्रेडिट हो गया और इस पैसे को पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी ये कुल मिलाकर हमारा अलग अलग WCR से रिलेटेड जो है वो केस है। यानी अगर आप इन सभी चीजों को एक शॉर्ट और समराइज्ड वे में अगर आप देखना चाहते हो कि एक शॉर्ट और समराइज्ड वे में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो उस केस में देखो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो WCR का पैसा है ना, बस आप एक छोटी सी बात ध्यान रखोगे कि ये बैलेंस शीट आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। इस बैलेंस शीट में यहां देखोगे तो WCR पड़ा हुआ होगा। WCR का अमाउंट सपोज करो 20,000 है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में है ना, आपको यहां जो है वो क्लेम रहेगा। इस क्लेम का नाम हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इस नाम को याद रख लीजिएगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट हर हाल में, हर केस में इसको आप क्रेडिट ही करोगे और WCR ये जो बैलेंस शीट के अंदर दिया है इसको हर हाल में क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो लायबिलिटी है ये क्या हो रहा है, यहां घट रहा है, क्योंकि हम इस WCR से क्लेम को कहीं ना कहीं पे करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और जो WCC अकाउंट है ये मेरी लायबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि आपने क्लेम किया है तो मुझे सेटल करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। यानी आपके क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में जो WCR है वो हर हाल में डेबिट कर दो और क्लेम अकाउंट को हमेशा हर हाल में क्या कर दो, यहां पे क्रेडिट कर लो। तो ये तो बहुत ईजी कंसेप्ट हो गया। अब ध्यान रखना है 20,000 का WCR, 20,000 का क्लेम, कुछ पैसा बचा नहीं, तो इसको कर दो डेबिट, इसको कर दो क्रेडिट, प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा कि WCR में पैसा है लेकिन कोई क्लेम ही नहीं है, तो इस पूरे पैसे को पार्टनर के बीच बांट दो, कोई क्लेम नहीं है तो WCR डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर 20,000 का क्लेम है, 20,000 WCR है और 18,000 का क्लेम है, तो 2,000 सरप्लस बच गया। तो क्या कीजिएगा, WCR डेबिट करो, WCC को क्रेडिट कर दो। अब जो 2,000 बच गया उसको पार्टनर्स के बीच क्या करो, बांट लो। और अगर पैसा कम पड़ गया, यानी 20,000 आपने बचा कर रखा था, क्लेम हो गया 25,000, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा बच गया था उस पैसे को रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स आपस में मिलकर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बेयर करेंगे। यानी पैसा कम पड़ जाए तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट कर लो। बस इस बात को ध्यान रखिएगा और आपका WCR का जो ट्रीटमेंट है इन सभी केसेस में आपका जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद और पूरी आशा करता हूं कि आपको ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट एडमिशन चैप्टर के लिए है और चेंज इन PSR के लिए है, ये आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें और पॉजिटिव हो या नेगेटिव कमेंट ज़रूर करें। और आपको हमारे चैनल से और कौन सी वीडियोस चाहिए ताकि आपको हम ज़्यादा मदद कर पाएँ, आप उस पर भी हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे।